बिहार में डिजिटल पत्रकार से हमसे उलझे थे। जब हम कहे कि सरकार गिरेगा 6 महीना के अंदर, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि मनीषवा पगला हो है, कहा कि नया नया गठबंधन जदयू और आरजेडी का हुआ था और सब लोग कह रहा था इस बार जो है नहीं हिलेगा। सब लोग कह रहा था कि नहीं कह रहा था इस बार इधर उधर नहीं हिलेगा, और हिल गया सरकार और चले गए विपक्ष में। गए कि नहीं गए? पुल बोले, हमको पता थोड़ी था 1 साल बाद गिर जाएगा, बोल दिए गिर गया। तो ध्यान दीजिए नेताजी लोग, पत्रकारों के जुबान पे सरस्वती विराजमान करती है, और अगर उनका अपमान करेंगे तो इस देश का कोई भी पत्रकार जो है ना किसी को भी हिला के रख सकता है। हम यहाँ के खास करके कुछ नेताजी लोगों को कहना चाहते हैं, यहाँ के अब यहाँ पे तमकोही में जो है ऐसा हुआ, और बाद में मुझे पता चला, अभी गाड़ी में मैं था तो मुझे पता चला, अगर उस समय पता चला रहता था तो उसी समय आ जाते हैं। ये चीज है। बाकी एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें दुनिया इज्जत देगा। हम डिजिटल पत्रकारों को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों को, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को हमें दुनिया इज्जत देगा, लेकिन पहले हम तो एक दूसरे को इज्जत देते हैं। सही है कि नहीं भैया? आप सीनियर हैं, सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, ये चीज है। पहले हम तो एक दूसरे को इज्जत देते हैं, हम लोग आपस में ही कटते मरते हैं, एक दूसरे का निंदा करते हैं। अरे होकर 5000 व्यू आ गए, उससे ज्यादा तो व्यू हमारा है कि नहीं है? अरे इस सब चीजों को मैंने झेला है। मैं उस समय पत्रकारिता शुरू किया जब बिहार में जो है पत्रकारों के ऊपर तेजाब डाल के मार दिया जाता था। पता है, शहाबुद्दीन ने प्रिंट मीडिया के पत्रकार के ऊपर तेजाब डाल के मार दिया था। क्या मिला उनके परिवार को? कुछ मिला क्या? क्या मिला? अगर इस देश के सारे पत्रकार 1,000 रुपया मदद कर दिए होते तो फिर उस सिवान से जो है हजारों पत्रकार पैदा होता, और उस सिवान की धरती पे एक भी शहाबुद्दीन नहीं पैदा होता। ये चीज है। मैं एक बार सिवान में जाके वो गुंडा के बारे में बोल दिया, मेरे पास फोन आने लगा, अरे वीडियो डिलीट कर दीजिए भैया, नहीं तो गुंडा बहुत बड़ा गुंडा है। मैं कभी डरा नहीं। हाँ, मैं पार्टी में शामिल हूँ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ, ये चीज है। और मेरी पार्टी दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है, दावे के साथ मैं मंच पे खड़ा होकर कह सकता हूँ कि हमें बोलने की आजादी देती है, और कहती है कि देश में अगर कुछ गड़बड़ियां है तो आप बोलिए, दिखाइए, और हम उसे दुरुस्त करेंगे। हम लोग नितिन गडकरी जी से बोलते हैं रोड में खड्डा है, और नितिन गडकरी जी अगला दिन जो है एकदम एक्सप्रेसवे बनवा के दे देते हैं। हमने चकिया में जो है रोड में जो कुछ प्रॉब्लम था, मैंने आवाज उठाया, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है रोड में जो है काम चालू हो गया। सरकार ऐसी होनी चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए। आप जाइए यहाँ पे, हमने तो अभी नवादा में गया, मैं गया ना 10 दिन पहले गया कि नहीं नवादा में, आवाज उठाया कि नहीं, 3 पुलिस वाले सस्पेंड हुए कि नहीं, मैं अपने सरकार से सवाल किया कि नहीं किया। और उसके बाद से मेरे ऑफिस का उद्घाटन सम्राट चौधरी जी है, और मेरे ऑफिस का उद्घाटन में मनोज तिवारी जी है, और मेरे ऑफिस का उद्घाटन में अनेकों भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आज अब 10 दिन पहले ही जाकर मैंने नवादा में सरकार से सवाल पूछा। ये है असली लोकतंत्र, और यही बात कंगना रनौत ने कह दिया था तो देश में बवाल हो गया था। मैं जानता हूं कि हमारे देश को आजादी जो है 1947 में 15 अगस्त के दिन रात में 12 बजे मिला, इस बात की जानकारी मुझे है। लेकिन हमें बोलने की आजादी और देश में लोगों को स्वतंत्रता का असली मतलब जो है, वो जब नरेंद्र मोदी जी जो है शपथ ग्रहण लिए तो 2014 के बाद समझ में आया। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा। आज यहाँ पे पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है भैया, पता है ना, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। एक परिवार का 22 को 25 को 27 को सदस्य जो है विधानसभा लोकसभा में पहुंच जाता है। बिहार में वो पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझना है ना, पीएसयू भी नहीं है, सरकारी भी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड है। अब बताइए वैसे लोगों का साथ देने से क्या फायदा होगा? वैसे लोगों का साथ देने से यही होगा कि राज्य में अपराध बढ़ेगा, और आपका समस्या का समाधान पुलिस नहीं करेगा, पहले जाके पुलिस भैंसिया ढूंढेगा। कौन सी ढूंढेगा? भैंसिया। साथ में साथ फिंगरप्रिंट लेगा भैंस के गोबर का कि कहां कहां भैंसिया हक के गई थी, और चलो इसका फिंगरप्रिंट लेते हैं, तब जाके भैंसिया ढूंढते हैं। किसी
पत्रकार को हिम्मत था उस समय, उस सरकार के दौरान जो है यहाँ पे चूं चाची कुछ भी बोल दे। आज बोलिए योगी जी की कोई योजनाएं गलत है तो दिखाइए आप लोग, योगी जी आप लोगों को जेल में नहीं डलवाएंगे। मैं वादा करता हूं अगर कुछ गलती होगी तो उसमें सुधार करवाएंगे।